हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सावन के महीने में हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए और दूध भी नहीं पीनी चाहिए, दही भी नहीं खानी चाहिए, दही से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कढ़ी नहीं खानी चाहिए। तो हम व्रत में क्या खाएं? हम सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, तो हम व्रत में क्या खाएं? तो दोस्तों, सावन सोमवार के व्रत में एक समय भोजन किया जाता है और कुछ लोग बिना भोजन का भी करते हैं और कुछ लोग फलाहार करते हैं। तो व्रत करने से पहले अपने व्रत का संकल्प लिया जाता है कि आपको व्रत कैसे करना है। अगर आपने संकल्प लिया है कि हमें सेंधा नमक का खाना खाकर करना है, तो आप सेंधा नमक का ही खाना खाकर कीजिए। फिर आप फल नहीं खा सकते और फल के साथ मिठाई हो गई, ये सब चीज़ें नहीं खा सकते। जैसा संकल्प लिया जाता है वैसा ही व्रत का खाना खाया जाता है। अगर आपने संकल्प लिया है फल खाकर करने का, तो फिर आपको फल ही खाना पड़ेगा। आप सेंधा नमक या हरे पत्तेदार सब्जी नहीं खा सकती। और अगर आपने संकल्प लिया है कि हम सिर्फ जल पीकर रहेंगे, तो फिर आप जल पीकर ही रहना पड़ेगा आपको। फिर आपको ना नमक का खाना खाना होगा और ना ही फल। तो जैसा संकल्प लिया जाता है वैसा ही व्रत करना चाहिए। और व्रत करते समय अपने कुछ नियमों के पालन भी कर लेने चाहिए, जैसे कि एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सोमवार के दिन सर धोकर स्नान नहीं करने चाहिए स्त्रियों को। तो हरे पत्तेदार सब्जियां सावन के सोमवार व्रत में और या चाहे ऐसे भी सावन के महीने में हरे पत्तेदार सब्जियां कही जाती है कि नहीं खाई जाती है, क्योंकि सावन के महीने में बारिश होती है और कीट पतंगे जो होते हैं, कीट मकोड़े, वो बहुत बढ़ जाते हैं और बैक्टीरिया बढ़ जाती है। तो इसीलिए सावन के महीने में हरे पत्तेदार सब्जी नहीं खानी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब हरे पत्तेदार सब्जियों को अच्छी तरह से धो करके और उसे बना करके सबसे पहले आप भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप सब्जी खा सकते हैं, क्योंकि जब हम भोग लगाएंगे तो वो सब्जी नहीं कहलाएगी, वो प्रसाद हो जाएगी। फिर हम प्रसाद को बड़े आराम से खा सकते हैं। अब रह गई बात कि आप सब्जी बना करके भगवान को भोग नहीं लगा सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। आप कच्चा सब्जी ले लीजिए, कच्चे सब्जी आप भगवान के सामने रख दीजिए। भगवान के सामने रख करके भगवान से प्रार्थना कीजिए, आप इसे स्वीकार कीजिए और उसके बाद फिर आप उस सब्जी को बना करके खा लीजिए। तो सावन सोमवार के व्रत में आप आलू तो खाना ही खाना है। आलू के चिप्स खा सकते हैं, आलू का हलवा, आलू की सब्जी और पूड़ी। अगर आप सेंधा नमक का खाना खा रहे हैं तो सेंधा नमक का खाना खाइएगा। और समुद्री नमक भी खाया जाता है इस व्रत में। तो अगर समुद्री नमक खाना चाहते हैं तो समुद्री नमक भी खा सकते हैं। तो समुद्री नमक डाल करके आप आलू की सब्जी, पूड़ी और खीर भी खा सकते हैं, दही भी खा सकते हैं, दही पूड़ी खा सकते हैं, दही जलेबी खा सकते हैं। फिर लौकी की सब्ज़ी खा सकते हैं, लौकी का हलवा खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, बनाने के व्यंजन होते हैं जो आप बना करके और खा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, कहा जाता है कि सावन के महीने में दूध नहीं पीने चाहिए। तो अब दूध को क्या करना है? दूध को लेना है आपको, दूध को गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसको आप ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद भगवान को भोग लगाइए और भोग लगा कर फिर दूध को और बड़े आराम से पी लीजिए, क्योंकि वो प्रसाद हो गई। आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते, ठीक है। आपके घर में अगर नॉनवेज बनता है, आप भगवान को दूध गर्म करके नहीं दे सकते, तो कच्चा ही दूध लेकर के आप अच्छे से बर्तन में, जो भगवान के बर्तन होते हैं उसमें आप दूध को लेकर के भगवान के सामने मंदिर में रख करके और फिर उस दूध को फिर आप गर्म करके फिर खा लीजिए। और चाय पीना चाहते हैं तो चाय पी सकते हैं। वैसे तो चाय में निकोटीन होती है, नहीं पीनी चाहिए, लेकिन सभी लोग पीते हैं तो पी लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, कोई भी जब व्रत करे तो खान पान पर ध्यान ना रखें, क्योंकि जब हम कोई व्रत करते हैं और खान पान पर ध्यान रखते हैं कि हमें आज ये खाना है, वो खाना है, ये बनाना है, तो हमें व्रत का कोई फल नहीं मिलता, बस ये टाइम वेस्ट होता है। तो खान पान पर ध्यान बिल्कुल मत रखिए, खान पान पर ध्यान नहीं रखना चाहिए हमें बिल्कुल। व्रत हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए नहीं भी करें, कोई मनोकामना नहीं है, बस वैसे कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो भी आप खान पान पर ध्यान न रख करके भगवान की पूजा पाठ आराधना पर ध्यान कीजिए। खान पान पर ध्यान बिल्कुल मत कीजिए, तभी जा करके हमें अपने व्रत का पूरा फल मिलता है। लेकिन कुछ लोग खान पान पर ध्यान रखते हैं, तो खान पान पर ध्यान रखना है तो आप इन सब चीज़ों को खा करके व्रत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।